महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, बहुत दुखद घटनाएं हो रही देश में। यहाँ एक तरफ आपने सनातन का झंडा उठाया हुआ है और पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बनी है सनातन की आपकी वजह से। दूसरी तरफ महाराज जी पिछले कई वर्षों से शहीद परिवारों को लेकर के चल रहे हैं और कारगिल में, द्रास में, हर जगह यज्ञ हुए शहीद परिवारों। अब हालांकि अभी बागेश्वर धाम में भी एक आपने यज्ञ करवाया शहीद परिवारों के लिए। महाराज जी, ये बहुत से शहीद ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर बहुत से हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। उनके लिए मैं देश के लिए, देश के अमरवीर शहीदों के लिए और जो अभी हमारे फौजी सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज आपसे चाहते हैं। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, भारत माता की जय, उच्च बद्रीनाथ वाले, खाक चौक वाले हनुमान जी की जय, महाराज जी की जय। वंदे मातरम। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, जिस देश में हम लोग चैन की नींद सोते हैं और वह चैन की नींद सोने के पीछे सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं, जो अपने परिवार, अपने सुख, अपने चैन, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को छोड़कर प्राणों की बाजी लगाकर भारत माता की आन बान शान को बढ़ाने के लिए जो बॉर्डर पर हमारे वीर सैनिक लगे हुए हैं वह सच्चे संत हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है, उन वीर सैनिकों के प्रति ना तो उस प्रकार का भाव दिखाई देता है भारत के लोगों में, न उस प्रकार की उदारता दिखाई देती है। किसी भी ट्रेन में जब लोग जाते हैं तो कोई फिल्म स्टार खड़ा हो जाए तो पूरी ट्रेन का डिब्बा खाली हो जाता है। लेकिन बॉर्डर से जब जवान, अपने सरहद से जब जवान अपने परिवार से 3 साल बाद मिलने के लिए जाता है, उस बेचारे को एक सीट तक नहीं मिलती है। हमने अपनी आंखों से देखा, वो बाथरूम के पास आकर के बेचारे खड़े रहते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य। यहाँ सच्चे लोगों की महिमा मंडन नहीं की जाती है, बनावटी लोगों को फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको फुल इज्जत दी जाती है और उनकी सुरक्षा में चूक ना हो। सैनिक परिवार की सुरक्षा में चाहे जो हो जाए, सैनिक परिवार के लोग दर दर ठोकरें खाते हैं, अस्पतालों के ठोकरें खाते हैं, थानों के ठोकरें खाते हैं, पुलिस अधीक्षकों के यहाँ पर जाकर जाते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। ये देश का दुर्भाग्य। और दुश्मन अपने कामों से बाज नहीं आ रहा। जो जम्मू कश्मीर में एक अभी हादसा हुआ, ये देश का दुर्भाग्य है। अब हम सब भारतीयों को जागना होगा, जातिवाद से ऊपर उठना होगा। इन सैनिकों के लिए उतनी ही उदारता आपको रखनी है जितनी हमने राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, रहीम, रसखान, रैदास, सूरदास, मीरा, सबरी, इनके लिए जितनी दिल में जगह रखी। भारत के लोगों, इतनी ही इज्जत अगर जब तक तुम अपने देश के सैनिकों के लिए मन में नहीं रखोगे तो तुम एक दिन फिर से गुलाम बनोगे। एक दिन फिर से तुम्हारी हालत वही प्राचीन होगी। एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके फिर से तुम्हें मारा जाएगा। कश्मीरी पंडितों को भगाया, चू नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा खतरनाक सोया हुआ कोई है तो वो हिंदू है, और हिंदू को भागने की बहुत आदत है। वो कश्मीर से भागा, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी भारत भागे, इनको भागने की बहुत आदत है। इसलिए अब जागो भारतीयों, जागो, जातिवाद में मत बटो, उठो। और ये जो अमर जवान शहीद हैं, बालाजी से हम, बद्रीनाथ से प्रार्थना करते उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई कांड फिर से ना हो। हमारे पास जो चेतना बल है, जो शक्ति है, जो गुरु प्रसाद है, हम तो कहेंगे भारत सरकार को कि हम आपका साथ देंगे और भारत में होने वाली घटनाओं के लिए जो गुरु कृपा हम पर है उसका हम संकेत भी आपको देंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन भारत के लोगों को कहेंगे उसके लिए स्वयं बलवान बनना पड़ेगा, और केवल भारत की रक्षा की जिम्मेदारी सैनिकों की नहीं, प्रत्येक भारतीयों की होनी चाहिए। चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, अथवा वो जैन हो, अथवा वो मुसलमान हो, अथवा वो कोई भी हो, भारत माता की आन बान शान के लिए तुम्हें प्राणों की बाजी लगाने के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। हो जाइए, वरना देश के टुकड़े टुकड़े फिर से आप खाएंगे।